الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, सूरह फातिहा के बारे में कुछ तफसीली बातें हमारे सामने चल रही हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इस आयत के दो जुज़ हैं। इय्याक नअबुदु, दूसरा जुज़ है व इय्याक नस्तईन। ये अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। इस आयत के बारे में कुछ बातें अपनी मजलिस में बता दी। हम अल्लाह के बंदे और बंदे को बंदगी ही जैसी, गोया इसका मतलब हम जो अल्लाह के सामने इकरार करते हैं कि हम तुझे ही वाजिबुल इताअत समझते हैं, यानी तेरी इताअत ही करेंगे, किसी और की नहीं करेंगे। किसी और की करेंगे तेरा हुक्म होगा तो, वरना नहीं। रसूल की इताअत इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने कहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। माँ बाप का कहना इसलिए मानते हैं कि अल्लाह का हुक्म। गोया हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने हर नमाज की हर रकात में अपने बंदे होने का इकरार करते हैं और अल्लाह को कहते हैं हम तेरे बंदे हैं, हम बंदगी ही करेंगे, हम सरकशी नहीं करेंगे। और यही चीज़, यही मजमून अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजने से पहले हमसे इस बात का अहद लिया था, जिसको अहद अलस्तु कहते हैं। रिवायात में आता है अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया
उसके बाद अपना दाहिना हाथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाहिने कंधे पर मारे। तो छोटी छोटी चुंडियों की शक्ल में औलाद निकल आई। बाएं कंधे पर मारा तो वहां से भी औलाद छोटी छोटी चुंडियों की शक्ल में वहां पर भी मौजूद थी। फर्क इतना था कि दाहिनी तरफ में जो औलाद थी वो बिल्कुल रोशन चेहरे वाली और ये बदशक्ल बदसूरत थी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने सबके सामने कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा बड़ा नहीं हूँ? दुनिया में भेजने के बाद क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? पहली बार अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। सबसे पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल उठे, बला पीना, तेरी कसम रब, तू ही हमारा रब। फिर सब पूरा मजमा, क्या ईमान वाले क्या गैर ईमान, सब बोले थे बला और इसी अहद की, इसी अहदे अलस्तु की हर नमाज की हर रकात में गोया याद दहानी की जाती है, ताज़ा किया जाता है कि हम रब को रब माने हैं। हमने चुनाचे हम खुद कहते हैं, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करेंगे, किसी और की नहीं माने। वइय्याका नस्तईन, ये दूसरा जुमला अजीब टोन में रब्त है। यानी बंदे ने बोल तो दिया कि तू मेरा रब है, हम तेरी ही इबादत करेंगे, लेकिन जब दुनिया की जिंदगी में हम कदम रखते हैं तो बहुत मुश्किल होता है रब के सारे अहकाम पर अमल करना। अभी जो झूठ का बाजारकरण है, सूद रिश्वत का बाजारकरण है, लोन ब्याज का आम हो चुका है। बाहर जाते हो तो निगाहों को पनाह मिलना मुश्किल, बदनजरिया हो रही है। सारी चीजें इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए तो कैसे बचाए? चाहते हैं हम लोग कि हम अल्लाह की नाफरमानी न करें, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी हरमान हर वक्त हम करते रहे, लेकिन माहौल ऐसा बनाया हुआ है, बन गया है कि हम यूं समझते हैं कि पूरे तौर पर 100% हमारे लिए अमल करना मुश्किल है। हम समझते हैं। उसी का जवाब वइय्याका नस्तईन है। अल्लाह कहते हैं कि भाई तुमको जब परेशानी हो, किसी हुक्म पर अमल करने के वक्त, किसी गुनाह से बचने में परेशानी हो, शैतान और नफ्स गुनाह पर भाग रहे हो, तुमको ऐसा लगे कि मैं इस गुनाहों से बच नहीं पाऊंगा, तो आ जाओ हमारी बारगाह में। वइय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं कि अल्लाह तुझे रब मानते हैं, तेरी इताअत का हम ऐलान करते हैं, तेरी बंदगी का हम ऐलान करते हैं, लेकिन साथ साथ में हम अकेले नहीं है, हमारे साथ नफ्स और शैतान है। माहौल भी हमारे सपोर्ट नहीं कर रहा, अब हमको संभालेगा तो तू, हम तुझी से मदद चाहते। डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमहुल्लाह, हज़रत तकी साहब दामन का उनके शेख, वो कहते हैं कि कभी गुनाह से बचने पर तुम्हारी हिम्मत कमजोर हो जाए और ऐसा लगे कि हम गुनाहों से नहीं बच पाएंगे, तो इतने कमजोर क्यों हो जाते, कमजोर क्यों पड़ते हो? तसव्वुर करो मैदान महशर का, ख्याल करो कि क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा हो।
और अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल कर दिया, तुमने ये काम क्यों किया था, नमाजें क्यों छोड़ी थी, गुनाहों से अपने आप को क्यों नहीं बचाया? तो क्या बंदा क्या जवाब देगा? क्या हम ऐसा जवाब देंगे अल्लाह तबारक व तआला को, बारी ताला हम क्या करते, माहौल ही ऐसा बना था, घर का माहौल, बाजार का माहौल, रिश्तेदारी का माहौल, माशरे का माहौल ऐसा बना था कि हम अपने आप को बचा नहीं पाए। अगर हमने ये बोला अल्लाह तबारक व तआला को, माहौल ही ऐसा था, इलाही हम फंस गए, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर ये कहा गया कि माहौल बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ था, तो क्या तुमने मेरा दर खटखटाया था? अरे मेरी तरफ रुजू किया था, मुझे पुकारा था, मेरी मदद मांगी थी, उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त क्या जवाब है? डॉक्टर साहब भी कहा करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला से मांगो, बिला झिझके मांगो, बिला हिचकिचाहट मांगो। हम अपने माँ बाप से मांगने में शर्म नहीं करते, अपने दोस्त से मांगने में शर्म नहीं करते, वो तो बड़ा शफीक है रब को, क्यों शर्माते? बल्कि हज़रत कबीर साहब को कहते, हमारे शेख यूं कहा करते थे कि भाई वो नाज से मांगो, नाज से मांगो अल्लाह ताला से, अल्लाह ये गुनाह मेरे आगे आ रहा है, मैं तो बचना चाहता हूँ, लेकिन बस मुश्किल है कि मैं बच पाऊँ, तू बचाएगा तो ही मैं बच पाऊंगा, वरना मेरी ताकत नहीं। तो तू मेरी मदद कर और मुझे इस गुनाह से बचा दे। आगे एक बड़ा जबरदस्त जुमला, अगर तू नहीं बचाएगा तो मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, अगर तू नहीं बचाता, मैं गुनाह में मुब्तला हो गया, तो कल क़यामत के दिन मेरी पकड़ मत करना, मैंने तो तुझे कह दिया। ऐसा कहते ये करके तो देखो। अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्ना कुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक। या अल्लाह, हमारे कुलूब, हमारे दिल, हमारी पेशानियां, हमारे आज़ा तेरे कब्ज़े में है। लम तुमल्लिकना मिन शैआ, तूने हमको उस पर मालिक नहीं बनाया। फरीदा फ़अल्त ज़ालिका बिना फकुन अंत वलियना, तूने जब ऐसा ही मामला किया है तो तू हमारा वली बन गया। वहदीना इला सवाइस सबील, और हमें सीधे रास्ते पर चल। तू बचाएगा तो ही बच पाएंगे, तू नहीं बचाएगा हम नहीं बच पाएंगे। हम अल्लाह तबारक व तआला से जहाँ कहीं कमजोरी महसूस हो, ऐसा लगे कि मेरा नफ्स शैतान की बातों में आ जाएगा, मैं अपने आप को गुनाहों के अंदर मुब्तला कर दूंगा, अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, आप जाओ तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला के सामने सच्चे दिल से इल्तिजा करो। अल्लाह को कहो, अल्लाह मेरे दिल में ये गुनाह बार बार तकाजा ले रहा है, मैं तो नहीं चाहता हूँ एक लम्हे के लिए भी तेरी नाफरमानी करना, लेकिन मेरे दिल में ये गुनाह आ रहा है। तू बचाएगा तो बच पाऊंगा, तू नहीं बचाएगा तो नहीं बच पाऊंगा। अगर तू नहीं बचाएगा तो कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब मत लेना। आप कहो ना अल्लाह तबारक व तआला से ऐसा, देखो अल्लाह की मदद कैसे आ गई। आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, जहाँ कहीं मेरे अहकाम पर अमल करने में तुमको तकलीफ और दुश्वारी महसूस हो, फौरन मेरी बारगाह में आ जाओ,
मुझसे रुजू करो, मुझसे मदद मांगो, मैं रब बैठा हूँ, मदद करूँगा। या तो फौरी मदद आएगी, और अगर खुदा ना खास्ता अगर गुनाह में मुब्तला भी हो गए, अल्लाह तबारक व तआला हमारी पकड़ नहीं करेगा। लेकिन सच्चे दिल से मांगना पड़ेगा। आजकल रुजू की कमी है। अल्लाह के सामने हम अपने मामला तो नहीं रखते, पेश नहीं करते अल्लाह को, कहते नहीं है अल्लाह मुझे इसकी ज़रूरत है, अल्लाह मुझे इस बात की ज़रूरत है, अल्लाह मुझे इसकी ज़रूरत है, हम कहते नहीं है। दोस्तों के सामने तो दुखड़े सुनाएंगे, घर वालों के सामने दुखड़े सुनाएंगे, इधर उधर दुखड़े सुनाएंगे, जिसको सुनाने हैं उसको सुनाते ही नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है। अगर उस अल्लाह को हम अपने दुखड़े सुनाने वाले हो जाए ना, तो सारा काम हमारा बन जाएगा इंशाअल्लाह। देखो तो सही, अल्लाह का अजीब मामला है। हज़रत मुफ्ती तकी साहब दामद बरकातहू फरमाते कि मेरे साथ बड़ा अजीब वाक़या हुआ। कहते करीबी मुल्क का आदमी, पाकिस्तान का एक आदमी जर्मनी गया, उधर रोजगार के सिलसिले में जमाने के अंदर ही चला गया। वहाँ पर वो सेट हो गया, अल्लाह ने अच्छा पैसा भी दिया, धंधा भी दिया, सब भी दिया। रहते रहते वहाँ की एक बच्ची ईसाई लड़की थी, उसकी मोहब्बत में आ गया और वही शादी कर ली। शादी हो गई, जो दुनिया बीवी रह गई, अल्लाह ने औलाद दी। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ जो है ना ईसाई थी, वो उसको ईसाइयत की तालीम देने लगी। तो ये आदमी कहने लगा, मुफ्ती तकी साहब को उसने खत लिखा, पूरा वाक़या उसने बयान किया। खत में कहने लगा कि हज़रत जब वो मेरे बच्चे को मेरी बीवी ईसाइयत की तालीम देने लगी, तो मेरे अंदर का सोया हुआ मुसलमान जाग उठा। मेरे बच्चे को ईसाई बना रही है मेरे सामने। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, मेरे बच्चे को तो इस तरीके की तालीम नहीं दे सकती। वो औरत कहने लगी, तुम्हारा बच्चा है तो मेरा भी तो बच्चा है, मैं जिसको हक समझूंगी उसी को मैं बताऊंगी। अगर तुम्हारा मजहब इस्लाम सच्चा है तो मुझे बताओ। तो आदमी कहने लगा कि हजरत मुझे इस्लाम के बारे में मालूमात भी नहीं, और इसकी वजह से जब भी बहस करता वो जीत जाती, मुझे खामोश हो जाना पड़ता। लेकिन हजरत मैं बच्चे को ईसाई बनते देखना नहीं चाहता हूँ, आप मेरे बच्चे के लिए कुछ करिए, आप मुझे कुछ रास्ता बताइए। हज़रत मुफ्ती तकी साहब ने उसी वक्त अल्लाह की तरफ रुजू किया कि अल्लाह इस बच्चे की परेशानी दूर कर दे, कि जिस मसले में पड़ा हुआ है आप आखिरत के साथ निकाल दें। फिर हज़रत ने कहा कि मैंने जवाब में खत में जो लिखा ना, मैंने उसको यूँ बोला कि तू अपनी बीवी को 2 बातों पर राज़ी कर। एक तो मैं अपनी किताब ईसाइयत क्या है उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी हुआ है, तो किताब में भेजता हूँ साथ में। बीवी को बोलना है कि इस किताब को अच्छी तरीके से मुताले में रखें। दूसरा, बीवी को यूँ बोलना कि रात को सोते वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके सोए कि अल्लाह अगर ये ईसाई मजहब सच्चा है तो मुझे उसी पर बरकरार रख, अगर इस्लाम मजहब सच्चा है तो उसकी हक्कानियत मेरे दिल में डाल दे। ये दुआ करके उसको सोने का एहतमाम करवाओ। हज़रत ने भेज दिया, पर किताब भी भेज दी। कुछ मुद्दत के बाद वापस कर आए तो उसने कहा कि हज़रत आपके कहने के मुताबिक मैंने इन 2 बातों पर राज़ी कर लिया है। मेरी औरत आपकी किताब का मुताला भी करती है और रात को सोते वक्त पाबंदी के साथ आपने जो दुआ कही है उस दुआ का एहतमाम करती है, क्योंकि वो ईसाई लोग अल्लाह को तो मानते ही नहीं, इसलिए अल्लाह से दुआ करने में इनको कोई मसला नहीं।
लेकिन उसने साथ में लिखा हजरत अभी कुछ असर हुआ नहीं है। हजरत ने फिर भेजा कि आप सब्र करो, इत्मीनान रखो, अल्लाह तबारक व तआला दिल पलटने वाला है, तो वक्त आएगा तो अल्लाह ताला मदद करेगा, तो वो जारी रखें। कुछ मुद्दत गुजर गई, फिर उसका खत आया और खत में उसने लिखा था, एक लिफाफे में 2 खत थे। उस खत में उसने लिखा था, हजरत तुमने अल्लाह को दलाई से पहचाना होगा, मैंने अपने रब को अपने आंखों से देखा। कल की बात है, वो जो खत में जो लिख रहा है कि कल की बात है, मैं अपनी बीवी को यूनिवर्सिटी में किसी एग्जाम देने के लिए वो जाती होगी, तो मैं खुद उसको लेकर के यूनिवर्सिटी में गया था। उसने एग्जाम दी और एग्जाम देकर जब हम वापस हुए तो खुद मेरी बीवी ड्राइविंग कर रही थी, तो गाड़ी चलाते चलाते एकदम उसने पैर दबाया एक्सीलेटर पर और गाड़ी को साइड में ले गई, और वहीं पर जो गेवंटर होता है उसी पर सर रख करके रोने लग गई जोर जोर से। मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको कोई तकलीफ अचानक हो गई है, कोई पेट में दर्द हुआ है, सीने में दर्द हुआ है। मैं उसकी तरफ लगा कि क्या हुआ, क्यों रो रही, और ज्यादा रोने लग गई और टूटे हुए अल्फाज में कहा, मुझे जल्दी मुसलमान कर दो, मुझे जल्दी मुसलमान कर दो, मुझे जल्दी किसी इस्लामिक सेंटर में ले जाओ और मुसलमान बना दो। हजरत मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, जो औरत ईसाइयत में इतनी मजबूत थी, हर मर्तबा जब से मेरी बहस होती थी मुझे हर मर्तबा नीचे झुका देती थी, आज वो औरत अपनी जुबान से यूँ कह रही है कि मुझे मुसलमान कर दो। मेरी तो खुशी की इंतहा न रहे। वो औरत में गाड़ी मैंने ड्राइव की और मैं ये इस्लामिक सेंटर में ले गया और उसको कलिमा पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कर दिया। और फिर कहने लगा, हजरत रमज़ान का महीना है, तीसरा के चौथा रोजा है, आज हम दोनों मियाँ बीवी शहरी में उठे हुए हैं और पूरा पहला रोजा सामने रखा। और उसमें दूसरा जो खत था वो उस औरत का है। उसने हजरत को लिखा था, हजरत आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, आपने वो रास्ता दिखाया जिसकी वजह से इस्लाम की हक़ानियत मेरे दिल में आ गई, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। ये बात अब देखिए उसे, अल्लाह से मांगो और अल्लाह मदद न करे, हो ही नहीं सकता। आप यकीन रखिए, आप यकीन रखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह कहते वो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह का वादा है और हम यूँ समझ रहे हैं कि दुआ कर करके फल गए, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं। ऐसा नहीं है मेरे बुजुर्गों, ऐसा नहीं। दुआ के बारे में तो आता है कि हर दुआ जो हमारी मांगी हुई कबूल होती है, हर दुआ हमारी मांगी हुई कबूल होती है। कभी तो हम जो मांगते हैं अल्लाह वही दे देते, हम इसी को समझते हैं कि मेरी दुआ कबूल। कभी तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी जो दुआ जो मांगी ना, उसकी वजह से हम पर आने वाली मुसीबतें टला देंगे, हमको पता ही नहीं है कौन सी मुसीबत टल गई है। और कभी अल्लाह तबारक व तआला न दुनिया में उसका रिजल्ट नहीं देते, आखिरत में उसको स्टॉप रखते। इसीलिए किताबों में आता है, जब बंदा जाएगा आखिरत में जन्नत में जाएगा, और जन्नत में जाने के बाद जो बदला उसको मिलेगा, इतनी सारी नेकियां, इतने सारे महल और ये सारी चीजें देख करके कहेगा, मैंने तो इतने अमल किए नहीं, इतनी सारी चीजें मुझे क्यों मिली? तो उसको बताया जाएगा, तुम्हारी उन दुआओं का ये सिला है जो तुमने दुनिया में मांगी थी लेकिन दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, इसका बदला है।
तो उस वक्त वो तमन्ना करेगा काश दुनिया की मांगी सारी दुआएं मेरी कबूल न हो, तो आज मुझे कितना बदला। तो आप यकीन रखें, आप यकीन रखें, हमारा रब खुदा पाक की कसम ऐसा नहीं है कि हम उससे मांगे और वो ना दे। ये अलग बात है कि वो हमारी मसलियत देखता है कि इसको ये मांग रहा है। जैसे छोटा बच्चा होता है, हमको कहता है कि अबू मुझे स्कूटी ला करके दो। अब हमको मालूम है कि बच्चा साइकिल के लायक नहीं है, उसको स्कूटी क्या देंगे। हम मसलियत देखते हैं कि नहीं, उसी के मुताबिक ला करके क्या करते, बाजार में से कोई खिलौना पकड़वा देते, वो खुश हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या है ना, सारे हकीमों का हकीम, उसको तो मालूम है इसको कितना किस वक्त क्या देना है, इसलिए वो हमारी मसलियतों को देख करके हमको देता है। हम कहते हैं अल्लाह मुझे ये दे दो, फिर कभी कभी क्या होता है ना, गंजे को अल्लाह नाखून नहीं देते आमतौर पर, वरना वो पूजा करके लहूवान कर देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक को उसी के मुताबिक देते और चलाते। कुरान में जब फिरौन ने जुल्म की हद कर दी, उस वक्त हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, बद्दुआ की। और बद्दुआ करके क्या बोला हजरत मूसा और हजरत हारून ने, ए अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, फिरौन को, तेरे बंदू पर बहुत जुल्म किया है इसने। बद्दुआ की फिरौन पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जवाब में कहा, क़द उजीबत दअवतुकुमा फस्तक़ीमा, तुम्हारी दुआ कबूल कर दी गई है, उस पर जमे रहना। कल जाके अब ये मत कहना कि अल्लाह और माफ़ कर ही दे। तुम्हारी दुआ जो फिरौन के खिलाफ तुमने की थी वो कबूल हो चुकी है। और किताबों में लिखा है हजरत मूसा और उनकी बद्दुआ और फिरौन के डूबने में 40 साल लगे। कितने? दुआ कबूल उसी वक्त हो गई थी, लेकिन अल्लाह ने डुबाया कब? 40 साल के बाद। हम लोग कैसा है, आज दुआ करते हैं फिर घर में जाकर देखते हैं कि आ गया कि नहीं आ गए। ये हमारा हाल है। हा? अरे भाई हम बंदे हैं, याद रखिए, या कनाबुदू, बंदा है ना, बदला नहीं चाहता है। बंदे का काम करना है। बंदगी का मतलब यही है, जहाँ परेशानी हो अल्लाह से कहो, अल्लाह ये परेशानी है तू दूर कर दे, ये तकलीफ़ है दूर कर दे, ये बीमारी है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तू दूर कर दे, ये गुनाह है जो बीच में आ रहा है मुझसे नहीं होता है बचना, तू बचा ले, करके चल जाओ, बदले आगे बढ़ो। हमारा काम बदला लेना नहीं है कि उससे मांगे कि मैंने दुआ मांगी ना, आया कि नहीं आया, जेब चेक करते, जेब में कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अरे अल्लाह मालिक है, वो भी कर सकता है, उसके लिए वो भी तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम बंदे हैं, बंदे का काम उसको चेक करना नहीं है। हमारा काम अपना काम है, हम करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, मांगते रहेंगे। भाई तकलीफ़ें आवे, मुसीबतें आवे, परेशानियां आवे, बीमारियां आवे, हमारा काम क्या है? मांगते रहें, अपना काम हम करते रहे, अल्लाह को कहते रहे, आंसू बहाते रहे, चलते रहे। ये बीमारियां बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। किताबों में कितने फ़ज़ाइल आए हैं इन बीमारियों के और परेशानियों के। किताबों में आता है अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे का एक मकाम तैयार करके रखा है कि मैं इस बंदे को यहाँ तक पहुँचाऊँगा। लेकिन अमल बंदे के ऐसे नहीं है कि वह अमल के ज़रिए से वहाँ पहुँच सके। तो अल्लाह ताला उसको किसी बीमारी में, किसी परेशानी में, किसी टेंशन में डाल देते हैं और उसको सब्र दे देते हैं। उसकी वजह से अल्लाह उसकी बरकत से उसको उस मकाम तक पहुँचा करके रखते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए अल्लाह, हमारा अल्लाह कितना शफ़ीक़ और रहीम है अपने बंदों के साथ। हमारा काम क्या है? अल्लाह से मांगते रहो। कैसा रब है,
दुनिया वाला कितने से बड़ा सखी क्यों ना हो, आज देगा, कल देगा, परसों देगा, 10 दिन देगा, महीना देगा, साल भर देगा, लेकिन फिर हमको देखकर कहेगा शर्म है कि नहीं, बार बार आते रहते हो, मैं तुम्हारी दाढ़ी का एहतराम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार आते रहो। ये दुनिया वालों का हाल ये। और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला तो क्या फरमाते, अरे मुझसे मांगो, मांगते रहो। बल्कि किताबों में आता है अल्लाह से अगर कोई मल्लम यसलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह से कोई सवाल नहीं करता, अल्लाह नाराज़ हो जाते, ऐसा रब है। अल्लाह तो कहता है मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मैं बैठा हूँ। इसलिए किताबों में तो यहाँ तक लिखा है हर छोटी से छोटी चीज़ अल्लाह से मांगो। हत्ता के जूते की पट्टी भी टूट जावे ना तो पहले अल्लाह को कहो। गोया हमारा मिजाज बनाया जा रहा है कि अल्लाह की तरफ रुजू रखो, क्योंकि इंसान को हर वक्त कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। उस मौके के मुनासिब हम अल्लाह से मांगते। देखिए एक गलत फहमी ये बनी हुई है हमारी, हम लोग समझते हैं दुआ के लिए बावुज़ू होना पड़ेगा, 2 रकात पढ़नी पड़ेगी और आधा पौना घंटा दुआ करेंगे तो ज दुआ होगी, तो ज अल्लाह कबूल करेगा। हमारी ये सोच है, हम ये समझ रहे। अच्छी चीज़ है, मौका है तो आप वुज़ू करके 2 रकात पढ़ के अल्लाह के सामने मांगो, अच्छी चीज़ है, उसमें मना नहीं है। लेकिन ये समझना कि उसके बगैर अल्लाह सुनेगा नहीं, ये सब गलत चीज़ें है। आप कुरान उठा करके देख लो, नबियों की दुआएं कैसी, कितनी छोटी छोटी दुआएं। नबियों के रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, हो गई दुआ। हम अगर कोई इतना बोल कर कहेगा तो कहेगा मौलवी छे कि कौन छे, मैं दुआ कराव तभी नहीं आवड़। कुरान में रब्बना सिर्फ अन्ना अदाब जहन्नम इन्ना अदाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रा व मुकामा, ये अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा ले, बहुत डेंजर है वो जगह, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी दुआ हज़रत इब्राहिम की दुआ है, आप कुरान में बार बार कहते हैं इसे, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, हो गई दुआ। रब्बनाग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये हो गई दुआ। तो दुआ तो दिल से निकले वो दुआ है, ज़ुबान से कहना भी ज़रूरी नहीं है अल्लाह को। तो अरे दिल दिल में कहते रहो अपने रब को, वो तो बैठा सुन रहा है हमारा सब। हमने अपने रब को जाना ही नहीं है अभी तक। दूसरे मजहब वाले जो है ना, जो गुमराह हो गए, वो इसलिए गुमराह हुए, उन्होंने रब को कयास किया दुनियावी बादशाहत पर, कि दुनिया का कोई बादशाह होता है तो सीधा बादशाह से कोई मुखातब हो ही नहीं सकता, बीच में वास्ते होने चाहिए, इसको बताओ, वो जाकर के वो हमारी बात आगे पहुंचाएंगे, वो जाकर के आगे पहुंचाएंगे, फिर वो जाकर के बादशाह सलामत को पहुंचाएंगे। तो गोया उन्होंने इसको कयास किया किस पर, रब को, कि रब को सीधा हम डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, उसके लिए उसके बंदे चाहिए। बीच में इन्होंने क्या है ना, दूसरी चीज़ घुसा लाए, ये भगवान, वो भगवान, वो भगवान, वो भगवान, वो वहाँ जा कर के वो, इसी में गुमराह हुए वो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बंदा सीधा अल्लाह से क्या है ना ताल्लुक़ कर सकता है अपना, कोई बीच में किसी की लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रब को जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस तरह चाहे आप बात कर सकते हैं। रब कोई ऐसी शर्त रखी नहीं है रब ने, इतना प्यारा रब है। तो हमें अपनी हर ज़रूरत अल्लाह तबारक व ताला को, वइय्याका नस्तईन, बड़ा अजीब नुक्ता है यहाँ। अल्लाह तबारक व ताला ने ये नहीं कहा कि मुझसे मदद, हम क्या है, हम तुझसे मदद चाहते हैं आखिरत के कामों में या दुनिया के कामों में, ऐसा अल्लाह तबारक व ताला ने कहा, मुतलक छोड़ा है। यानी हर काम में अल्लाह से मदद मांगो, चाहे वो दुनिया का काम हो, रोज़ी रोटी कमाने का के ताल्लुक़ से हो, बीमारी के ताल्लुक़ से हो, शादी के ताल्लुक़ से हो, औलाद के ताल्लुक़ से हो, रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से हो, घर बनाने के ताल्लुक़ से हो, और क्या है, मुलाजमत के ताल्लुक़ से हो, कोई भी काम हो,
या उखरवी एतबार से कोई बड़ा मकाम चाहिए, अल्लाह का कुर्ब चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चाहिए, कोई भी काम हो अल्लाह तबारक व ताला को कहते रहो। जैसे इंसान घर से निकलता है रोज़ी कमाने के लिए, दुकान पर जाता है मिसाल के तौर पर, तो घर से निकलते ही अल्लाह तबारक व ताला को कह दे, अल्लाह दुकान पर जा रहा हूँ, ग्राहक भेजना तेरे हाथ में है, मेरे रोज़ी रोटी का इंतज़ाम तू कर दे। आप कह करके जाओ। अब चले वहाँ से हम घर लौटे, दुकान से मुलाजमत से घर लौटे, तो घर से अब दुआ करते करते जाइए, अल्लाह घर जा रहा हूँ, खाने पीने की ज़रूरत है, मुझे लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर दे। घर में जाओ तो घर का माहौल अच्छा हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई बीवी बच्चे सब ठीक हो, ये दुआ करें। हमें अपने अंदर से किसी को कहने की भी ज़रूरत ना पड़े, आप ये करके देखिए, आप बहुत जल्द अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। ये नुस्खा है, बड़ा अजीब नुस्खा है अल्लाह का कुर्ब पाने का। आप अल्लाह से रुजू करते रहो, हर बात अल्लाह को शेयर करो, अल्लाह से कहते रहो, जो भी छोटी ज़रूरत हो बड़ी ज़रूरत हो अल्लाह तबारक व ताला को कहते रहो। और कहने में मैंने बोल दिया, भाई मौका हो दुआ का, आप दुआ के लिए बैठ जाइए, वज़ू करके नमाज़ पढ़ के, नहीं है आप चलते फिरते भी अपनी ज़ुबान से भी दुआ कर सकते हैं। अगर ऐसा लगे कि नहीं दूसरे लोग हैं मैं ज़ुबान से नहीं बोल सकता हूँ, तो अपने दिल से अल्लाह तबारक व ताला को कहते रहो, वो तो सुन रहा है। क्यों घबरा रहे हैं? इतना प्यारा रब है हमारा, उसने सबको अथॉरिटी दी है, आओ मुझसे मांगो मैं दूंगा। किसी नबी के लिए खास नहीं है, औलिया के लिए खास नहीं है, उलमा के लिए खास नहीं है, अल्लाह ने सबको कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मुझसे मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा, कबूल करूंगा। हमें इस आयत से भी अल्लाह तबारक व ताला यही गोया हमको सबक दे रहे हैं कि जहाँ कहीं परेशानी हो, और परेशानी ना भी हो तो भी मुझसे रुजू करते रहो, मुझे कहते रहो, मुझे बताते रहो, मुझसे मांगते रहो। भाई इंसान के पास सारी नेमतें, मिसाल के तौर पर सारी अल्लाह ने नेमतें दे रखी हैं, खाने बैठा है, दस्तरखान नेमतों से गोया के लदा हुआ है। अब देखिए ऐसे मौके पर भी इंसान मोहताज है अल्लाह का, या मोहताज है, पता नहीं पूरा खा सकेगा भी कि नहीं खा सकेगा, मौत का कोई ठिकाना नहीं। चलो खा भी लिया तो ये खाना उसके लिए मुफीद सेहत होगा कि नहीं होगा ये उसको पता नहीं। ये खाना अंदर जाकर के सेहत वाला बनेगा या बीमारी वाला बनेगा वो उसको पता ही नहीं है। तो बंदे को तो चाहिए कि सारी नेमतें होने के बावजूद खाने के वक्त भी क्या करे, अल्लाह ये खाना तेरी नेमत है, तूने दिया है, गोया मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और इसको मेरे लिए मुफीद सेहत बना, सेहत के लिए मुफीद बना। दुआ कर, खाना खा लिया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने खाना खिला दिया, पेट में जो ग़िज़ा गई है उसको अल्लाह अच्छी करना ताकि तेरे नेक काम में कर सको। बात बात पर अल्लाह तबारक व ताला से मिजाज बनाओ, इसी का नाम रुजू इल्लाह है, अल्लाह की तरफ रुजू। और इसी को अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में दूसरी जगह कहा है, वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मछली के पेट में गिरे हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको 40 दिन तक मछली के पेट में रखा। ऐसे इख्तिलाफ है कितने दिन रखे, लेकिन बहरहाल 40 दिन वाली भी रिवायत है। फिर इनको ऐसी जगह पर लाद दिया और उसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या दुआ करते थे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने इनको नजात दी। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, इसी तरह हम ईमान वालों को नजात देते हैं। क्या मतलब, इसी तरह नजात देते हैं मतलब क्या हर ईमान वाले को अल्लाह मछली के पेट में डालेंगे और मछली उसको निकल जाएगी और फिर उसको बाहर करेगी और वो दुआ पड़ेगा तो इस तरह निकलेगी? नहीं, इसका मतलब ये है जिस तरह हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसीबत आई, परेशानी आई, फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाए। जब अल्लाह की तरफ रुजू किया अल्लाह ने अपनी मदद उतारी और गोया अल्लाह ने कह दिया, इसी तरह जो कोई भी मेरा बंदा मेरी बंदी परेशानी में मुब्तला रहेगा, बीमारी आई, बीमारी में मुब्तला है,
आकर के मुझसे रुजू करे, मेरे सामने क्या है ना रोए धोए दुखड़े सुनाए। मैं इसी तरह गोया जिस तरह हज़रत यूनुस को बचाया था इसी तरह मैं तुमको भी न कोई मुश्किल नहीं है। ये गोया बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी का सबक है। इस आयत में हम अल्लाह तबारक व तआला को से हर छोटी चीज़ भी मांगे, हर बड़ी चीज़ भी मांगे। भले जूती की पट्टी टूट गई, हम कहते हैं मेरे जेब में पैसे में ले लूँगा, नहीं, पहले अल्लाह को कहो अल्लाह ये जूता टूट गया है, तू ही इसको है ना बनवा ले या नया दिला दे, फिर जाओ दुकान में। हर बार पेन गुम हो गई, अल्लाह को कहो अल्लाह पेन गुम हो गई। हम क्या 10 रुपये की 5 रुपये की तो आती है, मैं जाकर के अभी ले लूँगा, नहीं, अल्लाह चाहते हैं बंदा मेरी तरफ रुजू करे। अल्लाह को कहो अल्लाह मुझे इसकी ज़रूरत है, तू दिला दे। दवाई डॉक्टर के पास जाए, बीमार है, अल्लाह शिफा देना तेरे हाथ में है, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास से जो दवाई आई तो दवाई पर यकीन नहीं है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, और कहे अल्लाह शिफा देने वाली ज़ात तेरी है, इसमें सबब तू पैदा कर दे। तो हमें चाहिए हम हर छोटा काम बड़ा काम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रखें, रुजू करे, अल्लाह को कहे। फिर देखिए अगर हमारी मुकद्दर में वो बीमारी वो तकलीफ़ अगर लंबे टाइम लिखी हुई है, लेकिन हम अल्लाह को कहते रहेंगे, अल्लाह को बताते रहेंगे, अपने दुखड़े सुनाते रहेंगे, अल्लाह सुकून दे देगा और उस बीमारी को उस परेशानी को हमारे लिए ज़रिए नजात और गोया ऊंचे मकाम का ज़रिया बना देगा। इसलिए खैर ही खैर है अल्लाह तबारक व तआला से मांगने में। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।